खबर सीमा हैदर छठी बार मां बनी है। जी हां, निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है सीमा हैदर ने और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। 11 महीने पहले ही बेटी को जन्म दिया था सीमा हैदर ने और एक बार फिर से सीमा हैदर के घर खुशियों ने दस्तक दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में मंगलवार को छठे बच्चे को जन्म दिया है। सीमा हैदर और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ रबुपुरा स्थित घर पहुंच भी गई हैं और बेटे के जन्म की खबर मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों में खुशी देखी गई है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रबुपुरा में सीमा हैदर के पति सचिन मीणा ने मिठाई बांटी और आपको ये भी बता दें कि देखिए 18 मार्च 2025 को सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया था और ठीक 11 महीने के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से मां बनी है। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी सीमा हैदर और काफी चर्चाओं में रही थी और एक बार फिर से सुर्खियों में है सीमा हैदर। खूब बढ़िया लग रही है, खूब खुशी हो रही है। अच्छा, बच्ची का कुछ नाम सोचा आप लोगों ना भी ना सोच, क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं सोचा अभी तक। चाची चाची हैं घर में, परिवार में कैसा माहौल है? बच्ची खूब बढ़िया लग रही है, खूब खुशी हो रही है। अच्छा, बच्ची का कुछ नाम सोचा आप लोगों ना भी ना सोच, क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं सोचा अभी तक। चाची हैं घर में, परिवार में कैसा माहौल है? बच्ची खूब बढ़िया। और अकरम खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, देखिए सीमा हैदर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर से चर्चाओं में अब खुशियों ने दस्तक दी है सीमा हैदर के घर में। क्या अब कहां पर मौजूद है और क्या जानकारी मिल रही है सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर? देखिए प्रीता, ये ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा इलाके में दोनों रह रहे हैं और पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान आने के बाद उसने सचिन मीणा से शादी की थी और सचिन मीणा से शादी जब की तो अब सचिन मीणा की दूसरी संतान है और सीमा हैदर की कही जाए तो ये छठी संतान है। इससे पहले 18 मार्च 2025 को सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया था और ठीक 11 महीने बाद दोबारा से वो मां बनी है। इस बार बेटे को जन्म दिया है। पूरे रऊपुरा में जश्न का माहौल है। सचिन मीणा और उसके परिवार ने आसपास के लोगों को मिठाई बांटी है और इस बच्चे के नामकरण का भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। उन्होंने अपने जो आसपास के परिचित लोग हैं और परिजन हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से बेटी के लिए नामकरण किया गया था उसी तरह से पूरे जश्न के साथ बेटे का भी नामकरण किया जाएगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सीमा हैदर जिस तरह से भारत में दाखिल हुई थी उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे और उसमें गिरफ्तारी हुई थी सचिन मीणा की, सीमा हैदर की और उनके ससुर की, और जिसके बाद कोर्ट से जमानत मिली और जमानत होने के बाद अभी कई कानूनी प्रक्रियाओं में सीमा हैदर बिल्कुल, देखिए और फंसी पबजी हुई से है। इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी अकबर, और अब देखिए नेपाल के रास्ते जिस तरीके से भारत पहुंचती हैं, उसके बाद भारत और पाकिस्तान को लेकर किस कदर सुर्खियां बनी थी सभी को याद है। लेकिन अब जब खुशियां अब सीमा हैदर के घर आई हैं तो किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा में जो सीमा हैदर है वो अपने इस बेटे के नामकरण की जश्न की भी तैयारी कर रही है। फिलहाल कल जो मंगलवार को ये बेटा जन्म लिया है वो ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है और दोनों स्वस्थ हैं और परिजनों का कहना है कि अब वो आगे की जो रस्म होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि सीमा हैदर ने अपना एक नया घर बनाया था, उसको भी लेकर चर्चाओं में रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे सक्रिय रहती है, अलग अलग वीडियो पोस्ट करती है सीमा हैदर। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ये बेटा हुआ है उसको लेकर पूरे इलाके में जश्न है। और जो सचिन मीणा है वो भी कह रहे हैं कि उन्हें बाप बनने की बेहद खुशी है। हालांकि दूसरी संतान है और इससे पहले 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं परिवार में जश्न का भी माहौल है और उनके जो वकील हैं एपी सिंह, जो पूरी कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो बच्चों की मामा भी हैं, तो उनके आने के बाद ये रस्म पूरी की जाएगी। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से इस बच्चे के जश्न को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे नामकरण होगा। हालांकि अभी सोशल मीडिया पर जो कुछ तस्वीरें हैं वो सीमा हैदर ने साझा की है। तो बच्चे के जश्न की तैयारी चल रही है और अब जो आने वाले दिनों में उसके नामकरण और तमाम जो रस्म है उसकी अदायगी की जाएगी। जी। और अकबर, क्या सचिन मीणा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? अब बेटे के जन्म के बाद कोई प्रतिक्रिया क्या उन्होंने दिया है?
देखिए, अभी तक उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है, जैसा पिछली बार भी मीडिया से बचते नजर आए थे, क्योंकि वो उनको कहा गया है, वो जानते हैं अच्छे से, वो बिना एपी सिंह के कोई भी मीडिया में बयान नहीं देते हैं, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, पूरा संवेदनशील है, उनकी जो भारत में आने की कहानी है, तो इसको लेकर वो बिना किसी विवाद के, जब तक एपी सिंह नहीं कहते तब तक वो बाइट नहीं देते हैं और ना ही लोगों से बात करते हैं। अब एपी सिंह आज पहुंचेंगे तो जो उसके बाद कहीं ना कहीं वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अपने जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर उन्होंने अपने बच्चे की ये पूरी डिटेल साझा की है। और जो इंडिया न्यूज को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है इस हॉस्पिटल के, कल ही सुबह में हॉस्पिटल में भर्ती की गई थी, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के बाद कल शाम को ही छुट्टी दे दी है और अब ये वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा में दोनों हैं और वहीं पर ही पूरे परिवार जश्न मना रहा है। जी बिल्कुल। और अकबर देखिए, जब सीमा हैदर पाकिस्तान में आई थी तो अलग अलग तरीके की बातें सीमा हैदर को लेकर बनी और ये कहा गया कि जो भारतीय संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उसमें वो रम नहीं पाएंगी, उसे अपना नहीं पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से उसमें घुली मिली और भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया, इसकी भी काफी प्रशंसा होती रही है। और जो सोशल मीडिया के जरिए वो बताती रही है कि कैसे वो अपनी लाइफ को इस वक्त भारत में रहते हुए भारत की संस्कृति को अपनाते हुए जी रही हैं। अब काफी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए, जब वो भारत पहुंची थी तो उसके धर्म को लेकर, उसके पाकिस्तान होने को लेकर सवाल उठे हुए थे। कई लोगों ने कहा था कि ये जासूस है, एजेंट है, लेकिन उसके बाद सीमा हैदर ने सनातन धर्म अपनाया और पूरे जो सनातन धर्म में जो प्रक्रियाएं होती है, जो रस्म होती है, जो कल्चर, जो त्योहार मनाए जाते हैं, वो सब मनाए अलग अलग। सोशल मीडिया पर उसने अपने अकाउंट में ये शेयर भी किया है, तो वो पूरी भारतीय संस्कृति जो है उसको अपना चुकी हैं और अब इसको लेकर वो लगातार भारतीय जो फेस्टिवल होते हैं उस पर भी सक्रिय रहती हैं सोशल मीडिया तमाम अकाउंट पे। हालांकि अभी जो जांच है, जो सीमा हैदर को लेकर भारत में दाखिल होने को जो कानूनी उल्लंघन था उसको लेकर भी अभी मुकदमा और तमाम कानूनी अड़चनें हैं सीमा हैदर के सामने। एक बार समय ऐसा भी आया था कि सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग की गई थी लोगों की तरफ से, क्योंकि पुलवामा अटैक हो या जो कश्मीर में भारतीयों पर हमला हुआ था उसके बाद, लेकिन सीमा हैदर ने ये कहा था कि वो मर जाना पसंद करेंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं लौटेंगी। तो ये बताता है कि उसने पूरे जो सनातन धर्म है और जो संस्कृति है भारत की, उसको अपनाया है। और सीमा हैदर ने सचिन मीणा से शादी करने के बाद अपनी नाम भी बदला था कि वो अब आज से सचिन मीणा कही जाए। तमाम अड़चने हैं अभी सीमा हैदर के सामने, लेकिन सुखद खबर यही है कि सीमा हैदर ने अपने जो छठी संतान है उसको जन्म दिया है और सचिन मीणा का कहना है कि जो पहले 4 बच्चे हैं वो भी उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें बेटे बच्चों की तरह रखेंगे और अपने जो 2 बच्चे हैं इनको भी। तो पूरे परिवार में इस समय जश्न का माहौल है और अब जो रस्म है वो अदा करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल। और जो आपने कहा अकबर की, देखिए जब अटैक हुआ था पाकिस्तान की ओर से पुलवामा में, तो इसके बाद सीमा को वापस भेजने की मांग भी यहाँ पर काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन उस समय भी हमने देखा था कि कैसे सीमा हैदर ने पूरी धैर्य के साथ काम किया, कदम उठाया और लगातार गुहार लगाती हुई नजर आई कि देखिए पाकिस्तान में मेरा अब कोई है नहीं, मुझे भारत में ही रहने दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार वो तारीफ भी सोशल मीडिया के जरिए करती हुई नजर आती रही हैं। और ऐसे में जब एक बार फिर से अब सुर्खियों में सीमा हैदर आई हैं, तो इसे लेकर जो आसपास के लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया इसे लेकर सामने आ रही है अकबर? देखिए, ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा में जब हम पिछली बार भी गए थे, जब ये बच्चा हुआ था और जो पुलवामा अटैक था उसके बाद भी रिएक्शन जाना था इंडिया न्यूज ने, तो लोगों का भी यही कहना था कि उसे यहाँ से भारत से नहीं भेजा जाए, क्योंकि अब वो तमाम संस्कृति को अपना चुकी है, भारतीयों के साथ मिलजुल के रहती है और यही अपना जो घर है उसको मानती है। तो इसको लेकर भी लोगों ने ऐतराज जताया था कि उसको वापस नहीं भेजा जाए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा भी था कि इसको वापस भेजा जाए, लेकिन अब ये तमाम प्रक्रिया है जो उसको वापस भेजना अभी मुश्किल भी है। ये आगे सरकार, न्यायालय और शासन तय करेगा कि उसको वापस जाना है नहीं जाना है। लेकिन अभी जो बच्चे को जन्म दिया है और जो अब उसने सचिन मीणा से शादी की है, तो उसके बाद जो सचिन मीणा का परिवार है वो भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है और उसके ठीक है, ठीक है। देखिए अकरम के पास जाएंगे और आगे भी जानकारी लेंगे कि लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब खुशियां आई